आज है 19 जुलाई 2024। तो आज हम लोगों का लेक्चर 19 का बात है। तो हम लोग लगातार 19 दिन से अपना क्लास कर रहे हैं। तो आप तमाम नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा फ्यूचर प्रोफेसर तथा वाइस चांसलर बनने वाले तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए हम लोग लेक्चर 19 का शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर 18 तक में आप लोगों को बताया गया था रोपर के बारे में। रोपर में आप लोगों को बताया गया था कि रोपर जो है वो पंजाब में स्थित है और इसकी खोज 1950 में बेबी लाल ने की थी। वहीं 1953 से 54 में जगदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। और रोपर में 5 संस्कृति के क्रम मिले थे, जिसमें से आप लोगों को 2 बता दिया गया था कल। एक हड़प्पा बताया गया था और दूसरा PGW बताया गया था। PGW का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताया गया था, लेकिन अब फुल फॉर्म आप आज अच्छे से लिख लीजिए। तो देखिए, हड़प्पा पहला स्थल था, दूसरा है PGW जिसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड ग्रे वेब, जिसे चित्रित धूसर मृदभांत कहा जाता था। और तीसरा है आप लोगों का NBPW जो कि है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेब। और चौथा है जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उत्तरी काले पॉलिश मृदभांत। और चौथा है कुषाण काल का और पांचवा है गुप्त काल का। तो ये रोपर के 5 संस्कृति के 5 क्रम मिले हैं रोपर में। और रोपर में जहाँ देखा गया है कि कुत्ते का समाधान बड़ा ही रोचक है। ऐसा पूरे हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है कि रोपर में ही कुत्ते का समाधान बड़ा ही रोचक है। परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण युग में बुझहोम कश्मीर में प्रचलित होती थी, अर्थात मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। कहाँ? तो रोपर में। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुत्ते का समाधान बड़ा ही रोचक है और ऐसा हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कभी भी कहीं पर नहीं मिला है। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि उसके मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ऐसा ही बुर्ज होम अर्थात कश्मीर में देखा गया। कहाँ? तो नवपाषाण काल में। और यह भी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा आप लोगों को देखने को मिला। फिर आप नवपाषाण काल जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का बारा। ये भी रोपर अर्थात पंजाब से संबंधित है। बारा जो है ये रोपर के पास बारा की खुदाइयों से प्राप्त मृदभांत हड़प्पा संस्कृति के हैं, किंतु कुछ बर्तनों पर चित्रण बलूचिस्तान कोटदीजी कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन चित्रण से मिलता है। अर्थात इसमें से कुछ बर्तन पर जो चित्र किया गया है वो बलूचिस्तान कोटदीजी और कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन चित्रण से मेल खाता है। यहाँ का जो बारा में हम लोगों को खुदाई के दौरान जो मृदभांड मिले हैं, अर्थात WAVE जिसे अंग्रेजी में मृदभांड हिंदी में मृदभांड कहते हैं, उसे ही चित्रण पर बलूचिस्तान कोटदीजी और कालीबंगा का हड़प्पाकालीन चित्रण मिला है। और आप लोगों को कल बता दिया था कि प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पूर्व होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का संघोल। संघोल जो है यह भी पंजाब के लुधियाना में स्थित है। कहाँ स्थित है संघोल? तो ये पंजाब के लुधियाना में स्थित है और इसकी खुदाई SS तलवार ने की थी। संघोल को किसने खुदाई की थी? SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। किसने करवाई थी? SS तलवार ने और रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। और संघोल से रोपर और हड़प्पा की कब्रिस्तान H संस्कृति के तत्व देखने को मिले हैं। जैसे कि कल आप लोगों को एक कब्रिस्तान के बारे में बताया गया था, R फैक्टर के बारे में। और तो उसी तरह संघोल में एक रोपर और हड़प्पा की कब्रिस्तान H संस्कृति के तत्व देखने को मिले हैं। तो इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कब्रिस्तान H संस्कृति के तत्व कहाँ देखने को मिले? तो संघोल से देखने को मिले। और संघोल ये पंजाब के लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट अब हम बलूचिस्तान की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए आप बलूचिस्तान घूमने निकलते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि कल बलूचिस्तान घूमेंगे और भी अलग अलग आप लोगों को बताया गया था कि जगह घूमेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान सब। तो आप बलूचिस्तान का सैर करके आते हैं। तो बलूचिस्तान का एक शहर है सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर में क्या क्या मिला है तो देख लीजिए। यह पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट से उत्तर में दास्क नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट से उत्तर में दास्क नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और ये सुतकांगे डोर की खोज 1927 में आल स्टाइन ने किया था। यह भी आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया। किसका? तो सुतकांगे डोर का। और उन्होंने यहाँ पर बंदरगाह, दुर्ग, निचला शहर मिला। यह समुद्र के बहुत समीप था। कौन? तो सुतकांगे डोर यह समुद्र के बहुत ही समीप था। अतः इसमें सिंधु सभ्यता और बेबीलोन जो कि मेसोपोटामिया कहा जाता है कि मध्य होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो ये सुतकांगे डोर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मध्य होने वाले व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कौन? तो सुतकांगे डोर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर सुतकांगे डोर के बारे में ही आप लोगों का। सुतकांगे डोर में पूरब और पश्चिम दोनों नगरों की घेराबंदी किलेबंदी की गई थी। वैसे आप लोगों को बताया गया था हड़प्पा में एक पश्चिम शहर था इधर, और फिर इधर पूर्व शहर था। तो पश्चिम में आप लोगों को दुर्ग बनाया गया था ऊपर का किला, और पूर्वी में नीचा किला था। लेकिन सुतकांगे डोर में पूरब और पश्चिम दोनों जगह का दोनों नगरों की घेराबंदी किलेबंदी की गई थी। अर्थात
दोनों नगरों की क्या की गई थी, किलेबंदी। कहाँ, तो सूतकांगे दौड़ में। तो ये भी लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का सूतकाको, ये भी बलूचिस्तान का ही हिस्सा है सूतकाको। यह सूतकांगे दौड़ से पूरब में सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है, सादी कौर। सादी कौर एक नदी का तट है, उसकी उसी के तट पर स्थित है। कौन, तो सूतकाको। और आप लोगों को अक्षर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को वैसे मैं बोल देता हूँ, तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं। वैसे अक्षर साफ साफ लिखा गया, आप लोग समझ सकते हैं। और सूतकाको को इसकी खोज जो है 1962 में डेल्स ने किया था। और जिसका खोज आप लोगों को नहीं लिखाया गया है तो उस समझिए कि उसका वर्णन नहीं किया गया इतिहास में, और फिर अगर किया जाएगा तो उसे भी आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। सूतकाको की खोज किसने की थी, तो 1962 में डेल्स ने किया था। और यह बंदरगाह ना होकर समुद्र तट और समुद्र से दूर क्षेत्र के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। कौन, तो सूतकाको। यह बंदरगाह ना होकर समुद्र तट और समुद्र तट दूर से दूर क्षेत्र के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। किसने खोज की थी, तो 1962 में डेल्स ने की थी। और इस डेल्स के बारे में भी आप लोगों को पहले बताया गया था। नेक्स्ट है डाबरकोट, ये भी बलूचिस्तान का है। और ये डाबरकोट जो है यह उत्तरी बलूचिस्तान में सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में झोब घाटी में स्थित है। ये डाबरकोट के बारे में इतना ही आप लोगों को सिर्फ जानना है। ओके, क्या, तो यह उत्तरी बलूचिस्तान में सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में झोबर घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो झोबर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट आप लोगों का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आ जाते हैं अब मुंडी काक। अब जो भी आएगा ये अफगानिस्तान के शहर होंगे कौन कौन, जैसे कि मुंडी काक, यह कांधार प्रांत में कुशक ए नाखुद घाटी में स्थित है। मुंडी काक कहाँ स्थित है, तो कांधार प्रांत में कुशक ए नाखुद घाटी में स्थित है। नेक्स्ट आप लोगों का सोरतुघई। सोरतुघई ये भी अफगानिस्तान के ऑक्सस नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर है, तो अफगानिस्तान के ऑक्सस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन, तो सोरतुघई। यहाँ से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। कहाँ से, तो सोरतुघई से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। कश्मीर के अब सिंधु घाटी के स्थल देख लेते हैं। अफगानिस्तान आप लोगों का अब कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम लोग कश्मीर घूम के आते हैं। तो कश्मीर के सिंधु घाटी के स्थल कौन कौन से हैं, तो मांडा, ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा मांडा के बारे में। तो मांडा पीर पंजाल पर्वतमाला के तराई में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। और ये दाएं तट ये आप लोगों का डेप्थ में समझिए, आप लोगों को बताया जा रहा है कि मांडा जो है पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। और ये चिनाब नदी जो है ये अखनूर के निकट है। चिनाब नदी कहाँ पर स्थित है, तो अखनूर के ये निकट है। और मांडा की खोज 1976 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने। और मांडा से कांसे की पेचदार पिन मिला है। कांसे की मूर्ति के नर्तकी के बारे में पढ़ाया गया था। और फिर नर्तकी के बारे में भी आप लोगों को हड़प्पा में पढ़ाया गया था। तो मांडा से क्या मिला है, तो कांसे की पेचदार पिन मिली है। और मांडा में प्रागैतिहासिक काल में मांडा एक छोटी हड़प्पाकालीन बस्ती थी। प्रागैतिहासिक काल जिसका अभी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ वहाँ पर मिट्टी के बर्तन उर्तन अभिलेख ये सब मिले हैं। तो मांडा जो है प्रागैतिहासिक काल में मांडा एक छोटी हड़प्पाकालीन बस्ती थी। कौन, तो मांडा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अब हम लोग आ जाते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा चलिए घूम के आते हैं। हरियाणा का राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का आप साइड करेंगे। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने किया था। किसने किया था राखी गढ़ी की खोज, तो सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने किया था राखी गढ़ी की खोज। यह भारत में सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल है। ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। कौन है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और राखी गढ़ी को हेरिटेज फंड अर्थात विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ने इसे एशिया के 10 ऐसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है जिसके नष्ट हो जाने की आशंका है। राखी गढ़ी के नष्ट हो जाने की आशंका है, इसलिए इसे जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुनाल। कुनाल भी ये भी हरियाणा में ही स्थित है। यह भी हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के कहाँ स्थित है, हिसार जिले में। राखी गढ़ी भी हिसार जिले में स्थित था। और ये कुनाल की खुदाई 1986 में JM खत्री एवं आचार्य द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी कुनाल की खुदाई, तो 1986 में JM खत्री एवं आचार्य द्वारा कराई गई थी। यहाँ से सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और चांदी का मुकुट यहाँ पर मुख्य रूप से मिला है। कहाँ से, कुनाल से। कुनाल समझ लीजिए, कुनाल नाम का एक आदमी है, उसके सर पर चांदी का मुकुट है। तो चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है, तो कुनाल नामक जगह से, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खुदाई JM खत्री एवं आचार्य द्वारा कराई गई थी 1986 ईस्वी में। यहाँ से सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, मुख्य रूप से चांदी का मुकुट मिला है। और आप लोगों ने एक दो दिन पहले न्यूज़ भी सुना होगा,
कि एक महिला सब काम कर रही थी, उन्होंने एक बहुत मतलब कि एक बक्सा देखा, तो वहाँ पर जो है उनको लगा कि अंदर बम उम ना हो जाए। जब उन्होंने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी तो पता चला कि उसमें खजाना भरा हुआ था। और फिर पुरातत्वविद आए हैं, अब उन पर शोध कर रहे हैं। पुराने ज़माने के सिक्के आभूषण सब मिले हैं, उसके बारे में भी फिर धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो न्यूज़ सब भी आप लोग को देखते रहा करिए। अब बनावली के बारे में पढ़ते हैं। ये बनावली भी हरियाणा का ही स्थल है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। जबकि वो दोनों कहाँ पर स्थित था? वो दोनों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था। और बनावली की खोज किसने की थी? तो 1973 ईस्वी में आर बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? आर बिष्ट के द्वारा की गई थी। और बनावली पर हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दोनों अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के दोनों का अवशेष मिले। कहाँ से? तो बनावली से। और बनावली यहाँ पर जल निकासी का अभाव मिला है। कहाँ जल निकासी का अभाव मिला है? तो बनावली में जल का निकासी का अभाव मिला है। अर्थात नाले सब का ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि नाला सब भी उस समय बनता था। बनावली मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और बनावली से अधिक मात्रा में जौ भी मिला है। अब मित्ताथल ये भी हरियाणा का ही है। अभी हम लोग हरियाणा में ही घूम रहे हैं, आप लोग को पता ही है। तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। क्या? तो मित्ताथल कहाँ स्थित है? हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। और मित्ताथल 1968 में सूरजभान ने उत्खनन करवाया। सूरजभान के बारे में आप लोगों को इससे पहले ही बताया कि ये राखी गढ़ी के भी खोज किया था सूरजभान ने। और मित्ताथल का भी 1968 में सूरजभान ने ही उत्खनन करवाया था। और मित्ताथल यहाँ से दुर्ग, निचला शहर दोनों मिलता है। अर्थात ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्व में दुर्ग रहता है और पश्चिम में दुर्ग रहता है और पूर्व में निचला शहर, ये दोनों कहाँ मिला है? मित्ताथल में भी मिला है। और सूरजभान के अनुसार यहाँ पर 400 मीटर प्राकृतिक खाड़ी है। कहाँ पर? तो मित्ताथल में 400 मीटर प्राकृतिक खाड़ी मिली है। और यह यमुना के प्राचीनतम मार्ग के प्रवाह को बताता है। ये जो 400 मीटर खाड़ी है, ये यमुना के प्रवाह को बताता है। किसके अनुसार है? तो ये सूरजभान के अनुसार है, जो आगे चलकर राजस्थान के द्वसदत्ती घग्गर नदी से जाकर मिल जाती है। ये जो खाड़ी है यमुना के प्राचीनतम मार्ग के प्रवाह को बताता है, जो कि आगे चलकर राजस्थान के द्वसदत्ती घग्गर नदी से जाकर मिल जाती है। किसने ऐसा कहा है? तो ऐसा सूरजभान ने कहा है। तो आज हम लोग हरियाणा घूम के चलाए हैं। कल हम लोग राजस्थान और भी अन्य शहर जाके घूम कर आएंगे, जैसे कि राजस्थान के कालीबंगा सब घूम के आएंगे। तो कल आप लोगों को फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो है पर डे रिवीजन करते रहे और पुराना जितना भी है शुरू से अंत तक रोज़ रिवीजन करें, तभी आप लोगों को याद रहेगा। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है बनाने में एकदम आसान लगेगा। सोचेगा अरे ये तो पढ़े हुए ही हैं। तो चलिए पीछे का कुछ आप लोगों से पूछ लिया जाए। चलिए पीछे से कुछ पूछा जाए। क्या पूछ लिया जाए? किस टॉपिक से पूछ लिया जाए? चलिए, मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? फटाक से बताइए। मध्यपाषाण के खोजकर्ता हाइडर वेस्ट्रॉप थे। कौन थे? हाइडर वेस्ट्रॉप। और वहीं नवपाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? जॉन लुबाक। कौन थे? जॉन लुबाक। पुरापाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और भारत को यिन टू किसने कहा था? यो हर्षिकर नो, यिन टू किसने कहा था? तो वेनसांग ने भारत को यिन टू कहा था। और वहीं आगे भारत को टी एन चू किसने कहा था? तो टी एन चू भारत को फाइयान ने कहा था। किसने कहा था? फाइयान ने। तो चलिए, और फिर आप लोगों को और भी जानकारी दी गई थी, जैसे कि अभिलेख के बारे में। चलिए अब अभिलेख से कुछ पूछ लिया जाए, जैसे कि वो समुद्रगुप्त के बारे में जो आप लोगों को बताया गया था। क्या बताया गया था? हाँ, स्कंदगुप्त के बारे में। ये सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने करवाया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रिवीजन करते रहे। और अगर आप लोगों के पास जो भी ग्रेजुएशन का आप लोगों के पास गैस पेपर या फिर कोई बुक है, या फिर पीजी में जो आप लोग बुक लिए हैं, या फिर कुंजी का जो भी है, उसे आप लोग जरूर पढ़ें। आप लोगों का अच्छे से तैयारी होगा। और पेपर 1 का तैयारी आप लोग करते रहे, ताकि आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम जाए। तो पेपर 2 का तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 19 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।